हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीएनए इंडिया का एक आर्टिकल है उसका एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस के बेसिस पर हम देखिए जो करेंसी सिस्टम वर्तमान में चल रहा है जैसे कि स्टेबल कॉइन और डॉलर पैक्ड कॉइन, और ये कहीं ना कहीं जो जिस करेंसी के हमारे फॉलोअर्स यहाँ पर हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट इस आर्टिकल से मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हम इसका टाइटल देख लेते हैं। होम और बिजनेस कैटेगरी के अंदर ही है। आईएमएफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जो जैसे किसी देश को जब फंड की ज़रूरत पड़ती है, उसको लोन लेना होता है, तो आईएमएफ के द्वारा ही लोन दिया जाता है। और यहाँ पर इनका जो हेड है दैट इज़ यूएस, यानी कि आईएमएफ के द्वारा किसी देश को अगर लोन दिया जा रहा है तो वो यूएस उनका हेड है, आप एक तरीके से समझिए। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक ग्लोबल प्लेबुक लॉन्च की है जो स्टेबल कॉइन के रिस्क और मॉनेटरी सोवरेनिटी के बारे में बात करती है। मतलब आईएमएफ लोगों को अब बता रहा है कि अगर आप स्टेबल कॉइन रखते हैं तो उसके क्या रिस्क हैं और उससे क्या नुकसान आने वाले टाइम में होंगे। तो यही है, उसी के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईएमएफ ने लोगों को चेताया है। लोगों को मतलब जब भी हम आईएमएफ के साथ बात करते हैं और यहाँ पर हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये देशों के लिए है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया, ब्राज़ील हो गया, सऊदी अरब, जितने भी देश हैं वो सभी आईएमएफ के द्वारा ही लोन लेते हैं। और आईएमएफ जो है मतलब किसी देश को, जैसे अभी इंडिया में जो एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर भी जो फंड दिया गया था। आईएमएफ एक ग्लोबल मानक होता है फंड का, जैसे अगर हम बात करें एसडीआर जो होता है, मतलब 4-5 देशों की करेंसी मिलकर एक स्टैंडर्ड तय करते हैं कि आपको इतना डॉलर या इतने करोड़ का फंड दिया जाएगा। तो आईएमएफ जो है उसी तरीके से फंडिंग वगैरह करता है, ये एक संस्था है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आईएमएफ ने ये बताया है कि जो 300 बिलियन डॉलर सर्कुलेशन में है और इसके साथ साथ जो 97% डॉलर पैक्ड हैं। तो सर्कुलेशन का मतलब वो करेंसी होती है जो ऑलरेडी बनकर यूज़ हो रही है, जैसे यूएसडीटी, यूएसडी, डाई, ये जो स्टेबल कॉइन है ये ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, तो इनका नेट एसेट वैल्यू 300 बिलियन डॉलर का है और 97% डॉलर पैक्ड हैं। तो ये जो है मैक्रो क्रिटिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। मैक्रो क्रिटिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन में है कि इनके साथ आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि वो क्या क्या नुकसान है। तो दे कैन वीकन करेंसीज, ये करेंसी की वैल्यू को कमज़ोर कर सकते हैं, बॉन्ड मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं और सेंट्रल बैंक के कंट्रोल को चैलेंज कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक के कंट्रोल को चैलेंज इस तरीके से कर सकते हैं, सपोज करो इंडिया एआरसी एसेट रेफरेंस टोकन बना रहा है, यूनाइटेड स्टेट के एफडीआईसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बैंक ने जो सोफी SOFI USD करके एक स्टेबल कॉइन बनाया है उसको डॉलर बैक्ड करा है। तो डॉलर बैक्ड का मतलब यही हो गया, ठीक है, कि उसकी वैल्यू डॉलर से निर्धारित की है और उसको लॉन्च कर दिया है एक्सचेंज पर। तो वो पब्लिकली अब अवेलेबल है, डिसेंट्रलाइज तरीके से उसको बाय सेल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जितना भी उस कॉइन का सर्कुलेशन होगा वो कहीं ना कहीं डॉलर की वैल्यू को इफ़ेक्ट करेगा। तो अब डॉलर के मूवमेंट पर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं रहेगा, ये आईएमएफ जो है चेता रहा है। सपोज करो आईएमएफ के पास है 1,000 करोड़ की फंडिंग और आईएमएफ तो बैंकों पर कंट्रोल रखता है, बट बैंकों ने अपनी जो लिमिट है या अपना जो फंड है उसको स्टेबल कॉइन के बदौलत लोगों को पब्लिकली छोड़ दिया है। अब आईएमएफ बैंकों पर कंट्रोल रखता है, बट बैंकों ने अपने फंड को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर छोड़ दिया पब्लिक के लिए। अब पब्लिक उसको कितना बाय कर रही, कितना सेल कर रही, आईएमएफ के कंट्रोल से तो बाहर हो गया ना वो, मतलब एक तरीके से बैंक के कंट्रोल से बाहर हो गया। सपोज करो एक बैंक है जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, अब वो 100 करोड़ स्टेबल कॉइन में बनाकर लॉन्च कर देता है, पब्लिकली अवेलेबल कर देता है और उसको बाइंग हो जाती है, खरीदारी हो जाती है, तो उस बैंक के कंट्रोल से बाहर हो गया ना वो फंड। तो यही यहाँ पर आईएमएफ चेता रहा है, इस पर इन्होंने एक बुक लिखी है और यही यहाँ पर डीएनए
टीम ने जो है इसका एनालिसिस किया है। तो with over $300 billion in circulation, 97% packed dollar, stable coin are now big enough to move bond markets। इसके द्वारा बॉन्ड मार्केट को भी आराम से मूव किया जा सकता है। वीकेंड नेशनल करेंसीज, किसी भी देश की करेंसी को कमज़ोर किया जा सकता है। एंड IMF जस्ट पब्लिश द मैनुअल ऑन हाउ गवर्नमेंट शुड रेस्पॉन्ड, और IMF ने ये मैनुअल पब्लिश किया है कि किस तरीके से सरकार को इसको लेना चाहिए और इसको प्रत्युत्तर करना चाहिए। व्हेन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज ए 56 पेज फ्रेमवर्क ऑन स्टेबल कॉइन, इट इज़ नॉट स्पीकिंग टू क्रिप्टो एंथेसिस्ट। तो IMF ने 56 पेज का एक फ्रेमवर्क स्टेबल कॉइन पर लॉन्च किया है, बट ये क्रिप्टो से रिलेटेड, इसमें क्रिप्टो जो डिसेंट्रलाइज जैसे बिटकॉइन, इथेरियम है, उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे। तो यही था आज का अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।